हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग। और उसमें हमारा अगला टॉपिक जो कि पॉइंटर और एरे से रिलेटेड है, और वो है पॉइंटर एरिथमेटिक। पिछले वीडियोस लेक्चर में हमने एक से एक करके, वन बाय वन करके, जो भी पॉइंटर और एरे से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका भी जो सी प्रोग्रामिंग है वो धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा हो। ठीक है, आज उसी सीक्वेंस में हम लोग करेंगे पॉइंटर एरिथमेटिक। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था, पूरे एक इंटायर एरे को हमने फंक्शन में पास किया था एक साथ। ठीक है, जहां हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ी थी। अब कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आप पॉइंटर के साथ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही पॉइंटर के मैकेनिज्म को समझने के लिए, पॉइंटर कैसे काम करता है समझने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हैं पॉइंटर होता क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं। तो पॉइंटर क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी के एड्रेस को रख सकता है, आप जानते हैं। पॉइंटर इज ए वेरिएबल व्हिच कैन स्टोर एड्रेस ऑफ सम अनदर वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल में कैपेबिलिटी नहीं होती। अब ये जो पॉइंटर है ना, ये कई तरह का होता है। जैसे इंटीजर टाइप के, अगर इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को अगर रखने की कैपेबिलिटी हो तो बोलेंगे इंटीजर पॉइंटर। अगर यही फ्लोट टाइप के हो तो बोलेंगे फ्लोट पॉइंटर। कैरेक्टर टाइप के हो तो बोलेंगे कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, इस तरह से। तो पिछले प्रोग्राम में हमने पूरे एक इंटायर एरे को फंक्शन में पास किया था एक साथ। क्या अगर हम लोग किसी पॉइंटर को किसी नंबर के साथ ऐड करें तो क्या होगा? अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा? क्या हम दो पॉइंटर को ऐड कर सकते हैं? क्या हम दो पॉइंटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम पॉइंटर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या हम पॉइंटर को डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो स्टूडेंट के दिमाग में आते रहते हैं कि क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो हम लोग वन बाय वन करके देखें। पहला हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ए नंबर। एडिशन ऑफ ए नंबर टू ए पॉइंटर, क्योंकि आपने इनडायरेक्टली इस चीज़ को देखा होगा पिछले लेक्चर से, है ना? इसमें क्या करते हैं, हम लोग बोलते थे अगर कोई एक पॉइंटर वेरिएबल है, सपोज इंट पॉइंटर जे है, तो अगर हम जे को एक बार अगर बढ़ाते थे तो ये अपने टाइप से एक बढ़ जाता था। अब इसका मतलब क्या है, हम लोग एक प्रोग्राम से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कब कब पॉसिबल है, कब कब पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, क्या एडिशन पॉसिबल है। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं पहले इसको समझ। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बोलने से ज़्यादा समझ में नहीं आता। सपोज वॉइड में हमारा ये फंक्शन है, मेन फंक्शन। हमने एक इंट आई एक वेरिएबल लिया, इसमें 5 असाइन कर दिया। साथ ही हम एक पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं जे, स्टार जे। फिर हम क्या करते हैं पहले, क्योंकि हर एक वेरिएबल को एक एड्रेस मिलता है लोकेशन मेमोरी में, तो पहले हम आई का जो एड्रेस है उसको प्रिंट करते हैं। क्या लिखेंगे, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे ना जानबूझ के थोड़ा मोड़ा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। अदरवाइज आप जानबूझ के कुछ मिस्टेक करेंगे और उसको एडिटर में रन करवा के देखें। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए चलिए यहाँ रन देते हैं। एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू परसेंट यू, और यहाँ एम्परसेंड आई। मतलब यहाँ क्या होगा, आई का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम ये पहला लाइन करते क्या होता, आई को मेमोरी में जगह मिलता, उसका कुछ एड्रेस होता, सपोज 6640। उसी तरह जे पॉइंटर वेरिएबल है तो वेरिएबल, भले पॉइंटर टाइप का हो, उसको भी एक जगह मिलेगा 6480। आपने आई में 5 डाल दिया। अब आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू परसेंट यू एम्परसेंड ऑफ आई, मतलब आई का जो एड्रेस यहाँ प्रिंट होना चाहिए था, क्या प्रिंट हो जाएगा 6640, क्योंकि आई का एड्रेस हमने ये माना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं जे में, क्योंकि जे एक पॉइंटर वेरिएबल है,
उसमें आई का एड्रेस डाल देते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि आई जे जो है इंटीजर पॉइंटर है और आई जो है इंटीजर वेरिएबल है, तो किसी इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ। अब जे के एड्रेस को प्रिंट कर लिया। ठीक है, जे के एड्रेस को नहीं, जे में क्या है ये प्रिंट कर लिया, एड्रेस इन जे। जे में हमने अभी क्या असाइन किया है, ये कैसे पता चलेगा, एड्रेस इन जे इक्वल टू परसेंट यू और जे। ठीक है, इससे क्या होगा, जे में जो वैल्यू गया होगा वो पता चल जाएगा। जे में वैल्यू क्या है, कि एड्रेस, किसका एड्रेस, आई का एड्रेस। आई का एड्रेस क्या है हमारा 6640, तो यहाँ आएगा 6640। यहाँ क्या प्रिंट होना चाहिए, एड्रेस इन जे इक्वल टू 6640। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम जे को एक बार बढ़ाते हैं, जे इक्वल टू जे प्लस वन। जे में क्या है, एक एड्रेस है, अगर उसे बढ़ाएंगे तो क्या होने जा रहा है, और ये भी ध्यान रखना है, जे आपका पॉइंटर वेरिएबल है, और इसके बाद जे को हम प्रिंट करते हैं। देखिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत ही समझने वाला प्रोग्राम। ठीक है, अब लिखते हैं नाउ जे, मतलब हम लोग देख रहे हैं इंक्रीमेंट करने के बाद, एक बार बढ़ाने के बाद, परसेंट यू जे, और फाइनली अब देखिए जब हम जे को बढ़ाएंगे ना, तो जे क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है, किस टाइप का, इंटीजर, ये अपने टाइप से एक बढ़ जाएगा। इसका टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का साइज कितना है, 2। तो जे में वैल्यू है 6640, अब ये कितना बढ़ के हो जाएगा, ये बढ़ के हो जाएगा 6642, 6642। ठीक है, और जब यहाँ प्रिंट करेंगे, अब ये क्या प्रिंट होना चाहिए, 6642। क्लियर। अगर हम यहाँ पे जे प्लस वन के बदले लिखते जे इक्वल टू जे प्लस टू, क्या होना चाहिए था, अपने टाइप से ये 2 बढ़ना चाहिए था। इसका टाइप क्या है, इंटीजर, तो 2 2 4 से ये बढ़ जाता, ये नंबर हो जाता 6644। अगर 3 से बढ़ाते तो जे इक्वल टू जे प्लस थ्री, तो ये 2 + 2 + 2 6, मतलब 6646 ये हो जाता। अगर 10 से बढ़ाते तो क्या होता, 10 2 जा 20, क्योंकि इंटीजर का साइज 2 है, 2 बाइट होता है, तो 20 बढ़ जाता, मतलब 6660 ये हो जाता, क्योंकि इसमें 20 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने यहाँ देख लिया। अब हो सकता है यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर ना हो रहा हो, हम लोग एडिटर में आते हैं, इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं और वन बाय वन करके रन करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम लोग लिखे हैं प्रोग्राम को, वहाँ क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टर्बो एडिटर पे। जो पहला लाइन है आप क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdi.h, वॉइड मेन। अब क्या करते हैं, इंट, ये केस सेंसिटिव है, इस बात का ध्यान रखें, इंट आई इक्वल टू 5, पॉइंटर जे। फिर हम शुरू में ही क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, प्रिंटर एड्रेस ऑफ आई इक्वल टू परसेंट यू एम्परसेंड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जे में क्या डालते हैं, एड्रेस ऑफ आई। पॉसिबल है क्योंकि जे हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट एड्रेस इन जे इक्वल टू परसेंट यू जे। ठीक है, इसके बाद हम जे को बढ़ाते हैं, जे इक्वल टू जे प्लस वन, और अगेन प्रिंट करते हैं, प्रिंटर लिख देते हैं नाउ
जे इक्वल टू परसेंट यू, क्योंकि एड्रेस है इसलिए हमको परसेंट यू ही लिख रहा है, जे, और यहाँ फाइनली हमें ऑल्ट F5 ना प्रेस करना पड़े, इसलिए गेट सी एच। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, पहले से कुछ उसमें हो तो क्या लिखेंगे आप, CLRSC। ठीक है, इससे क्या होगा, स्क्रीन जो है साफ हो जाएगा, पहले इसका जो आउटपुट वगैरह है जाएगा। अब चलिए इसे रन कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने क्या किया है, i इक्वल टू 5, मतलब i एक वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यू डाली है। पॉइंटर जे, मतलब जे एक इंटीजर पॉइंटर है। उसके बाद हमने क्या किया, एड्रेस ऑफ आई ये प्रिंट किया। ठीक है, आई का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और प्रिंट कर लेते हैं, वैल्यू इन आई, उससे दोनों चीज़ें समझ। वैल्यू इन आई इक्वल टू परसेंट डी आई। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जे में आई का एड्रेस डाला, उसको प्रिंट किया, जे को एक बार बढ़ाया और फिर प्रिंट किया। ठीक है, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। कंट्रोल F9 करेंगे तो क्या होगा, कंपाइलर रन दोनों ही हो जाएगा। अब देखिए, इनिशियली एड्रेस ऑफ आई क्या था, 6552, है ना ये चीज। आई में वैल्यू हमने क्या डाली थी, 5, वैल्यू आ गई। एड्रेस इन जे क्या आया, हमने आई का एड्रेस ही जे में असाइन किया, तो क्या आया 65524। फिर हमने जे को बढ़ाया था, ठीक है ना, जे इक्वल टू J+1, एक से बढ़ा, मतलब 24 था, 65524, क्योंकि इंटीजर साइज 2 बाइट होता है, 2 जुड़ गया, कितना हुआ 65526। हमारा प्रोग्राम सही सही काम कर। ठीक है, नाउ इसमें और समझने वाली बात क्या है, अगर आप इसे 2 से बढ़ाएंगे तो देखिए क्या चीज होने जा रहा है। हमने क्या किया, J+2, जे पॉइंटर है, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए 65524, 5, 65524, लेकिन इस बार जो है ना, ये क्या आ गया, 28, 4 से बढ़ा। ठीक है, क्योंकि 2 बढ़ाया है तो 2 2 4। अगर हम इसे 3 से बढ़ाएं, 6 बढ़ना चाहिए, जो भी इनिशियल एड्रेस है उसमें, 24 से 30 हो गया। 10 बढ़ाएं तो 10 टू 20, 20 से बढ़ना चाहिए, कंट्रोल F9। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एड्रेस इन जे इक्वल टू 65524, नाउ जे इक्वल टू 8। क्या हो गया गड़बड़, आप देख रहे हैं क्या गड़बड़ हुआ, अंदाजा लगा सकते हैं। यस, देखिए यहाँ गड़बड़ ये हुआ है, यहाँ हमने गलती करी, लेकिन यहाँ एक हमें नई चीज सीखने को मिली। वो क्या है, अभी यहाँ पे ना, जब तक ये जो वैल्यू है 65536 के नीचे रहेगा, तब तक वो सही रहेगा। जैसे देखिए, यहाँ हम 4 बढ़ाते हैं, 65532 आ रहा है ना। ठीक है, अगर इसमें और 4 जुड़ जाए, मतलब एक और बढ़ाएंगे तो 2 और बढ़ेगा, फिर एक और बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा, 65536, इसके ऊपर जाने पे ना ये आउटपुट में गड़बड़ करने लगे। देखिए यहाँ पे हम इसे 1 बढ़ाते हैं और 5, कंट्रोल F9। ठीक है, अभी तक 6, बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिल गई यहाँ पे बाई चांस। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, क्यों ऐसा हो रहा है, 65536, 5 तक ये सही काम कर रहा है, 65534। ठीक है ना, इसका रीजन ये है, इसका रीजन कुछ और है। पहले आप एक बार ये देख लें प्रोग्राम, ये यहाँ तक क्लियर है कि इंटीजर पॉइंटर को जब भी एक बार इंक्रीमेंट करते हैं वो अपने टाइप से बढ़ जाता है। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो देखिए, यहाँ हमने लिखा है यू, परसेंट यू। ठीक है,
अब आप जानते होंगे रेंज। रेंज क्या होता है? किसी भी वेरिएबल जो है उसका एक रेंज होता है। हमारा जो इंटीजर का रेंज है, ठीक है, परसेंट डी जो इंटीजर के लिए होता है। इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है। 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 16 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट। तो 2 बाइट में कितने हो गए? 16 बिट्स। अब ये थोड़ा ना ये डीप में चले जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तो थोड़ा समझने को मिलेगा कि क्यों बाकी चीज़ें भी पढ़नी जरूरी है साथ। ये हम लोग डिजिटल में जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, वहाँ से ये इसका जवाब आपको मिलेगा। मैं चाहूँ तो इसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन इससे क्या है ना, आपको सी में इंटरेस्ट आएगा, तो समझने को मिलेगा कि वाकई में काम कैसे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16। ठीक है, ये कितने बिट्स हो गए हमारे पास? 16। 16 बिट्स को 1 बाय 1 करके बना दिया। ठीक है, ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है। नाउ अगर आप इंटीजर की बात करें, तो जब भी इंटीजर बोलते हैं ना, परसेंटेज, तो आप माइनस भी हो सकता है वैल्यू, प्लस भी हो सकता है। इंटीजर का एक रेंज होता है, हम लोग शुरू क्लासेस में देखे। परसेंटेज इंटीजर का रेंज क्या होता है? -3 to 7 6 7 टू, हाँ, 6 8 टू, प्लस में 3 2 7 6 7। ये कैसे पता चल रहा है? तो देखिए, एक जो बिट होता है वो साइन बिट के लिए रिजर्व, ये वाला। आप चाहें तो डिजिटल के नंबर सिस्टम में जाके देख सकते हैं। ये साइन बिट अगर जीरो, एक साइन बिट है, मतलब ये नंबर के साइन को दिखाने के लिए। अगर ये 0 होता है तो नंबर पॉजिटिव होता है, और ये 1 होता है तो नंबर नेगेटिव होता है। मतलब ये जो है ना, एक बिट, 16 वाला लास्ट वाला, इसे आप साइन बिट के लिए यूज करते हैं, मतलब ये नंबर को दिखाने में यूज नहीं हो सकता। तो जब आप परसेंट डी लिखते हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, जो इसका रेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का पावर, माइनस के लिए 2 का पावर 16 -1 मतलब 15। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप देखिएगा, कैलकुलेट, तो 2 का पावर 10 होता है 1024। 11 होता है 2048। 12 होता है 4096। 2 का पावर 13 हो जाएगा 8192। 2 का पावर 14 हो जाएगा 16384। और 2 का पावर 15 हो जाएगा 3276। ठीक है, इसलिए जो हमारा रेंज है, -3 to 7 6 8 से लेके पॉजिटिव साइड में 3 to 7 6 7 होता है इंटीजर के केस में। लेकिन हम लोग क्या बोले कि हम लोग यहाँ ना इंटीजर ना यूज करके परसेंट यू यूज करें। परसेंट यूज का मतलब होता है अनसाइंड इंटीजर। इसका मतलब ये जो साइन बिट आप जो रख रहे थे ना, ये रखने की जरूरत नहीं है। ये कब आप यूज करते हैं? जब आपको पहले से पता हो कि नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। जैसे एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, सैलरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। उसी तरह से जो एड्रेसेस है, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जब आपको पता है कि पहले से पॉजिटिव होंगे, तो बजाय कि परसेंट ही आप क्या यूज करेंगे? परसेंट ही। इससे ये जो बिट है, इसको भी आप वहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आपका रेंज बढ़ जाता है। कहाँ तक बढ़ जाएगा? हो जाएगा 2 का पावर 15 के बजाय 2 का पावर 16। यहाँ तक हमने कितना लेके आया था 2 का पावर 15 में? 3 to 7 6 8 में से 2 और जोड़ दीजिए।
6 ये हो गया आपका 65536 टू का पावर 16 की वैल्यू। ठीक है, माइनस के साइड में माइनस नहीं है तो माइनस का सवाल ही नहीं उठता है। 65536 जैसे ही इस वैल्यू को टच करेगा वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा 0, और इससे बाहर जाने पे वो वापस स्टार्ट हो जाता है 1 2 3 4 इस तरह से। इसलिए आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वैल्यू जब भी आप इसे रन करवाते थे यहाँ तक सही आ रहा है ना। फिर देखिए यहाँ भी सही आ रहा है। जैसे ही वो टच किया उस वैल्यू को वापस 0 में स्टार्ट। अगर इससे आप फिर एक बढ़ाएं 7 कर दें तो देखिए वापस वो घूम के आ जाएगा 2। ठीक है, फिर बढ़ाएं 4। मतलब उसका एक बाउंड्री है, तो एरर तो नहीं देता है। तो क्या करता है, जब भी इसको टच करेगा फिर से वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा मेन प्रॉब्लम। क्लियर। नाउ अब हम लोग क्या देख लिए कि जब भी पॉइंटर को हम 1 बढ़ाएंगे वो अपने टाइप से 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो अपने टाइप से 4 बढ़ जाएगा, 3 बढ़ाएंगे तो अपने टाइप से 6 बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो हमारा प्रोग्राम है इस पॉइंटर अरिथमेटिक को दिखा रहा है। क्लियर। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम पॉइंटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर पाए, जैसे हम यहाँ ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर फ्रॉम अ पॉइंटर। तो जिस तरह से आप ऐड कर रहे थे ना पॉइंटर में किसी नंबर को, उसी तरह से आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रूल ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक बार, जैसे यहाँ पे था प्रोग्राम में हमारा J+1 था, अगर हम यहाँ ए पे करते हैं, अगर हम J-1 करेंगे तो बिल्कुल वही वाला हमारा रहेगा। सिर्फ चेंज क्या आने जा रहा है, बजाय कि वो 2 से बढ़ता ये 2 से घट जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक पॉइंटर में से किसी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेम प्रोग्राम में हम आगे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। ये हमारा है प्रोग्राम, इसमें से हम एक घटाते हैं, क्या आता है देखिए, उसको प्रिंट। सारा प्रोग्राम वही है, बस हम लोग एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन करते हैं। देख रहे हैं ना, इनिशियल एड्रेस क्या है 65524, आई में वैल्यू है 5, जे में एड्रेस हमने क्या आई का एड्रेस असाइन किया था 65524, एक घटाया कितना आ गया, वो 24 से 22 आ गया। क्लियर। अगर 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 घट गया। 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 घट गया। 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 20 से घट जाएगा। क्लियर। 65524 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 65504। इस तरह से आप पॉइंटर से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके मल्टीपल में उतना घट जाएगा जैसे वहाँ मल्टीपल में बढ़ रहा था। तो ये 2 ऑपरेशन आप ध्यान रखिए। क्लियर। साथ में आपने परसेंट यू और परसेंट डी के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज भी देखी, उसका रेंज के बारे में। अनसाइंड कब यूज किया जाता है, अनसाइंड में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ई में जो मेनली है ना, सारी चीजें प्रोग्रामर के ऊपर छोड़ा हुआ रहता है। मतलब यहाँ माना जाता है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स व्हाई सी इज सो मच पावरफुल। जो टाइप्ड लैंग्वेजेस होते हैं
उसमें आप ना जैसा बनेगा वैसे ही बना सकते हैं, आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी जितनी अच्छी है, आपकी प्रोग्रामिंग जितनी अच्छी है, आप उतना अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? दैट्स व्हाई शी इज़ सो मच पावरफुल। ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे अपकमिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन बैचेज़ जो हैं, उसे जॉइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।